गुड इवनिंग एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल। ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग बार बार अपडेट का पूछते रहते हैं, तो मैं इसलिए अपडेट कर रहा हूँ। जो मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से आने वाले 23 नवंबर तक ना रिज़ल्ट आएगा ना एनरोलमेंट आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि पूरे नवंबर ही ना आए, लेकिन मेरे पास जो कंफर्म रिपोर्ट है वो 23 नवंबर तक की है। अब इस बीच में करना क्या है, आप लोगों को अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से रखना है। अभी कल ही एक बच्चे का फ़ोन आया मेरे पास कि सर मुझे इस तरीके से चोट लग गई है क्रिकेट खेलते हुए। तो इस चीज़ से बचना है बेटे, यदि आपका एनरोलमेंट आ रहा है तो आपको चोट वगैरह से बचना है। और जिनका रिजल्ट आने वाला है, अब यहाँ से नवंबर एंड से यदि आपने फ़ेज़ 2 की तैयारी नहीं शुरू की है तो नवंबर एंड से आप फ़ेज़ 2 की तैयारी शुरू कर दें। आपका जो फ़ेज़ 2 है, मुझे डेट्स पता हैं पर मैं अभी बोलना नहीं चाहूँगा, ठीक है। जब बिल्कुल एग्जैक्ट मीडिया में आने लायक हो जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा, बट यू शुड गेट रेडी फॉर फ़ेज़ 2। ओके, आज के लिए इतना ही है। जय हिंद। अपने आप को अच्छा तरीके से रखें, स्वस्थ बने रहें, फालतू में किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है। हाँ, जो मैंने खबर अब तक दी होगी, आप में से बहुत सारे बच्चे बार बार कहते रहे कि सर आप केवल यही बताते हैं कि कब तक नहीं आएगा। मैंने हर बार एक बात बताई कि ये जो डिसीज़न है वो एयरफोर्स के हाथ में नहीं है। एयरफोर्स अपनी तरफ से दोनों चीज़ों के साथ तैयार है। एयरफोर्स आपको तुरंत रिजल्ट दे सकता है, एयरफोर्स आपको तुरंत एनरोलमेंट लिस्ट दे सकता है। चीज़ें कहीं और रुकी हुई हैं, जैसे ही वहाँ से क्लियर होती है सिचुएशन, आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। पॉसिबिलिटी अब यह है कि एनरोलमेंट की बात करें तो नवंबर में तो आपका एनरोलमेंट पॉसिबल है ही नहीं। हो सकता है यदि सब कुछ सही रहे तो 20 दिसंबर के बाद या जनवरी में भी जा सकता है एनरोलमेंट। तो मन को उस हिसाब से बनाएं कि यदि ज़रूरत हुई तो जनवरी तक हम इंतज़ार करेंगे। नंबर 2, अपने आप को स्वस्थ रखें, क्रिकेट या ऐसे गेम्स ना खेलें जिससे आपको चोट वगैरह लग जाए, ठीक है। क्योंकि यदि आपको चोट लग गई, आपके हाथ में कुछ हो गया, आपकी आंख में कुछ हो गया, तो बेटे आपको अनफिट कर देंगे। तो अपने आप को फिट बनाए रखें, मन को अच्छी तरह रखें जिससे आप बढ़िया परफॉर्म कर पाएँ और वहाँ जाके भी आप बढ़िया परफॉर्म कर पाएँ। स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें, इंग्लिश पे ध्यान दें, बेसिक मैथमेटिक्स पे ध्यान दें, न्यूज़पेपर पढ़ते रहें। और जिनका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं आया, आपको फ़ेज़ 1 के लिए भी बेहतर तरीके से तैयारी करनी चाहिए और फ़ेज़ 2 के लिए भी। फ़ेज़ 2 की डेट्स दिसंबर में कभी भी डिक्लेयर हो जाएंगी और पॉसिबिलिटी एग्जैक्ट डेट्स का मैंने बोला मुझे मालूम है, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है। जब एग्जैक्ट डेट का बताने का समय आएगा बता दूंगा, ठीक है। तो जय हिंद, एंजॉय करते रहिए। हाँ, टेंशन का समय है, याद रखना जब रात बहुत ज़्यादा अंधेरी होती है इसका मतलब ये है कि सुबह आने वाला है। तो बिलीव इन गॉड, ट्रस्ट इन योर सेल्फ। और एक और रिक्वेस्ट आप सबसे है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ने भी बोला कि बच्चे एक इज्जत नहीं देते हैं। आप लोगों को तमीज़ होना चाहिए सबको कि हाँ कैसे अपने टीचर्स से बात की जाती है। आप में से बहुत सारे बच्चे मिसबिहेव करते हैं, जो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप लोग अपने पेरेंट्स का नाम नेगेटिव कर रहे हैं, क्योंकि टीचर्स को आप नेगेटिव नहीं कह सकते। ओके, चलो, मेरी तरफ से जो खबर थी वो मैंने दे दी। मैं केवल उन्हीं बच्चों को खबर देना चाहता हूँ जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जो टेलीग्राम चैनल पर, इसीलिए मैं यूट्यूब पे नहीं डाल रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पे ही डाल रहा हूँ। जय हिंद, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।